नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू न्यूज़ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज UPPSC के बारे में कि आप UPPSC की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, UPPSC की तैयारी कैसे करें, तो आइए देख लेते हैं UPPSC क्या है, इसके बारे में जानें। ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों को अपना शासन भारत में अच्छे तरीके से चलाने के लिए बेहतर सिविल सेवाओं की ज़रूरत महसूस हुई। अंग्रेज़ी हुकूमत को भारतीयकरण राजनीतिक आंदोलन की प्रमुख मांगों को देखते हुए ब्रिटिश भारत सरकार के अंतर्गत अपनी सेवाओं में भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का विचार आया। इसके चलते भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करवाना था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक अधिकृत राज्य एजेंसी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकारी विभागों में विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी में प्रदेश स्तर की नियुक्ति के लिए जो कई चरणों की परीक्षा होती है उसे कहा जाता है स्टेट सिविल सर्विसेज भर्ती परीक्षा। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद उम्मीदवार का चयन SDM, समीक्षा अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी जैसे पदों के लिए होता है। अब देख लेते हैं UPPSC के संवैधानिक अधिकार और शक्तियां क्या क्या हैं। विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से लोक सेवा आयोग में संवैधानिक शक्तियां निहित की गई है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना और निलंबित करना, अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम, अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर उसके पद धारण करने पर प्रतिषेध रोक लगाना, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का विस्तार करने की शक्ति। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 322 में, तो अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अब UPPSC के कार्य आर्टिकल 320 जो कि हैं यूपी के लोक सेवा आयोग के कार्य को संक्षेप में निम्नानुसार है। अब संबंधित सेवा नियम के अनुसार पदोन्नति द्वारा भर्ती देख लेते हैं। आपका अनुशासनात्मक कार्यवाही, सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर राय प्रदान करना, सेवा नियम को बनाए रखना, सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीके से संबंधित सभी मामलों पर राय प्रदान करना। यूपी सरकार के लिए आवश्यक कोई सलाह है तो आयोग सोच विचार कर सरकार को अपनी सलाह दे सकता है। अब UPPSC के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो UPPSC के द्वारा आयोजित उन परीक्षाओं की सूची जो समय समय पर करवाई जाती है, हम आपको इन परीक्षाओं की सूची दे रहे हैं। सबसे पहले होता है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CCE एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज को लेकर, फिर असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ACA, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO एग्जामिनेशन नेचुरल रिसोर्स। अब थर्ड नंबर पर देख लेते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विसेज को, फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस मुख्य परीक्षा सिविल सर्विसेज। APS एग्जामिनेशन केवल आयोग और UP सचिवालय के लिए सिविल सर्विसेज में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का। अब आगे देख लेते हैं संयुक्त स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग और UP न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न परीक्षा लॉ, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा लॉ, पालिका केंद्रीकृत हेल्थ सर्विसेज खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक परीक्षा मेडिकल, संयुक्त राज्य लोअर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज, संयुक्त जूनियर इंजीनियर परीक्षा
इंजीनियरिंग को लेकर। तो यही सारे आपका यूपीपीएससी को लेकर था, जो कि आपका यूपीपीएससी के बारे में मैंने बताया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको यूपीपीएससी की और जानकारी दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।